इनका स्वागत करूंगा एबीसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। जी भैया, क्या लग रहा है, ये सपा का गढ़ माना जाता था, तो क्या इसमें इस समय बीजेपी कितना अपना वर्चस्व कायम कर पा रही है? ये बात सुनकर हंसी छुटती है। आप लोगों को पता होगा कभी आजमगढ़ भी सपा का गढ़ माना जाता था जी, लेकिन आज पूज्य महाराज जी का जो विकास का कार्य है, ठीक है, सपा का कोई गढ़ नहीं है, कहीं भी गढ़ नहीं है और सारे रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं, तो फिर गढ़ कैसे मान लें हम? 15-20 सालों से तो उन्हीं का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। ठीक है, समय है, होता रहता है बदलाव, प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यानी परिवर्तन इस बार करने के पूरे मूड में है यहाँ पे? मैं ही नहीं, पूरी जनता है, जनता मूड में है। पूरी जनता से पूछ लीजिए, बताएंगे लोग कितना काम हुआ, क्या विकास हुआ है। गुमराह करके रखा जाता है। अब चल रहा, जैसे आजमगढ़ में चलता था वैसे आज यहाँ चलेगा। आजमगढ़ बदलाव होगा, यहाँ बदलाव होगा। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरने वाले हैं? विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। जिसको पूज्य महाराज जी ने जितना कार्य किया है यहाँ पे, ठीक है, आज उसको धरातल पर रखना चाहिए। वो धरातल पर नहीं है, अन्यथा जहाँ पे विकास काम होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति कार्यालय एक काम करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे और कहेंगे विकास हो रहा है। जो काम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के संनिध में, जिनके सहयोग से होता है, आज उनका देखेंगे तो चारों तरफ अपना विकास का काम गिना रहे हैं। ऐसा कोई विकास काम नहीं जो उन्होंने किया हो। सीवर लाइन का काम किसका है? प्रदेश सरकार की योजना है। पाइपलाइन का काम किसका है? प्रदेश सरकार की योजना है। गैस कनेक्शन किसका है? प्रदेश सरकार की योजना है। लेकिन घूम के अपना डिडोरा पीट रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। जनता तो जान ही रही ना, जनता तो यहाँ के लोकल है, सब लोग जान रहे हैं। राजा जी क्या नया करने वाले हैं यहाँ से? देखिए, चुनाव और जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि चुनाव तो अब क्या कहा जाए, तो पब्लिक के ऊपर है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जितनी जन सुविधाएँ हैं, जो पूज्य महाराज जी की सोच है, जो हमारे मोदी जी की सोच है कि धरातल पर लाना, समाज के अंतिम पावदान पे जो मिलना चाहिए जिसको सुविधाएं, वो सुविधा दिलाने की कोशिश किया जाएगा। जैसे वृद्धा पेंशन, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आज तक जिनको मिलना चाहिए, भाई साहब दुख की बात है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। अब क्या कहें, अगर मैं अगर पार्षद हुआ तो दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कि उनको मिलेगा जिनका हक है। और मैं प्लानिंग बनाया है क्या यहाँ के जनता के लिए? यहाँ के जनता के लिए सारी प्लानिंग यही है कि अब तक जो हम लोग काम चल रहा है, ठीक है, हमने बिना पार्षद रहे बहुत सारे विकास के काम करवाए हैं, बहुत विधवा पेंशन बनवाए हैं, कई लोगों का काम किए हैं। मोहल्ले में अगर पार्षद जितने सक्रिय होते हैं, पूर्व पार्षद, तो मुझे नहीं काम करना पड़ता। मुझे जाकर देखिए, कई मोहल्ले में जाकर पता करिए कि मैं खुद जाकर के वहाँ इंटरलॉकिंग का काम, सफाई का काम खुद अपने दम पे, अपने दम पे, सरकार की योजनाओं के दम पे, सरकार अपनी है उसके दम पे, अधिकारियों से मिल करके बात करके करवाया हूँ। कई स्ट्रीट लाइट जो बहुत बरसों से पुरानी पड़ी थी, अभी धूबी-टोला मोहल्ला पता करिए जाके आप, स्ट्रीट लाइट नहीं बदलवा पाते थे और कहते हैं विकास के काम। जितनी सरकार की योजनाएं जो है, अभी 4.5 साल तक कोई विकास कर नहीं पाए। वो कह रहे थे काला कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, मेरी सरकार ही नहीं है। आज क्या है, अगर सरकार नहीं है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो 4.5 साल जो नहीं हो पाया वो 6 महीने कैसे हो जा रहा है? यहाँ पर उद्घाटन, वहाँ पर उद्घाटन, रात दिन से पब्लिक की छुट्टियाँ बनाया जा रहा खाली। लेकिन पब्लिक होशियार हो गई भैया, अब पब्लिक वो नहीं रह गई जो थी होशियार। हाँ, तो क्या लग रहा है भैया कि इस बार के चुनाव में सपा के यहाँ पे माना जाता है कि वर्चस्व है, तो क्या उसके किले को ध्वस्त कर पाएगी बीजेपी? जी, हम सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 4 मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज की जनता इस बार विचार बना ली है कि राजा यादव को ही विजयी बनाकर छोड़ेगी। जन का ये चुनाव पूरे वार्ड नंबर 4 की जनता लड़ रही है। हमारा प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, एक बच्चा, एक आदमी हर हमारे पूरे वार्ड के चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस जनता आशीर्वाद दे चुकी है कि राजा यादव का इस बार विजयी बनाकर ही रखेगी। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शेष नेतृत्व को कि हमारे प्रत्याशी को चुना और इस बार पूरी जनता विजयी बनाकर के ही देगी। राजा यादव जिंदाबाद, राजा यादव जिंदाबाद। मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जनता से एक अपील रहेगी कि एक तरफ जो है धनबल है और एक तरफ जनबल। जनबल हमारे साथ है
और जिस तरह से पूज्य महाराज जी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है के ऊपर विश्वास किया है, उसी तरह से वार्ड नंबर 4 की समस्त जनता अपना विश्वास दे इनको और इनको विजयी बनावे। वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी ने उस मूल कार्यकर्ता को टिकट दिया है जिसकी कल्पना कुछ लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, और एक ऐसा कार्यकर्ता है जो विपक्ष की नींद हराम कर चुका है योगी और मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेके, और इसकी खुद की लोकप्रियता, अगर जनमानस में लोकप्रियता देखी जाती है तो लोकप्रियता में राजा यादव किसी से भी कम नहीं है और न ही व्यवहार में कम है। इसलिए जनता भी इस बात को उम्मीद लगा के बैठी है कि इतना संघर्ष करने वाले व्यक्ति को इस बार हम अपना पार्षद बनाने के लिए। क्वेश्चन पूछना चाहेंगे भैया, राजा यादव जी अभी तो यंग हैं और युवाओं के लिए क्या नया करने वाले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे बड़ा जो इस आदमी के अंदर खूबी है वो है संघर्ष, और जो संघर्ष करता है, जिसका संघर्ष से राजनीति का जीवन पैदा होता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है वो अकल्पनीय है। समय आने पे युवा भी देखेंगे, जनमानस भी देखेगी, यही जनमानस सराखों पे बैठा के रखेगी। 1 साल जीतने के बाद 1 साल का समय व्यतीत होने दीजिए, मैं फिर आपसे वार्ता करूँगा।